हेलो एवरीवन। आइए आज के सेशन में पर्सनालिटी टेस्ट के दिए हुए 7 क्वेश्चन को शॉर्ट में डिस्कस कर देते हैं, जिससे आप लोगों का थोड़ा कंसेप्ट बन जाएगा। और मैंने आंसर ईमेल पर इसलिए मंगवाया था जिससे मैं ये देख सकूं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा समस्या आपको किस तरह के प्रश्नों में हो रही है। और मैंने पहले ही बताया था कि इन सभी प्रश्नों से आपके पर्सनालिटी का एक ही फैक्टर की जांच होती है, और किस फैक्टर की जांच हुई और कैसे हुई ये हम अब एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा आइडिया आपको मिल जाएगा। तो आइए कुछ स्टार्ट करते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट के क्वेश्चन के आंसर को किस आधार पर, क्या सोचकर आपको आंसर देना है, ग्राउंड क्या होगा। इसमें अगर आपका स्कोर अच्छा होगा तो आप एक संयमित, सेल्फ इमेज, आत्म छवि, सामाजिकता या अनुसरण नेचर के होंगे, अनुसरण करेंगे, या आपके अंदर सामाजिकता अधिक होगी, या आप संयमित व्यवहार करेंगे। अगर आपका स्कोर ज़्यादा हुआ तब ये सारे गुण आप में होंगे। और अगर स्कोर कम होता है तो इसका मतलब हुआ कि आप असंयमित हैं, आपके अंदर अंतर्द्वंद, कन्फ्लिक्ट चलते रहता है, आचार विहीन, मतलब इथिकल नहीं है आप, आचार विहीन, इथिकल नहीं है, या नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें अगर स्कोर ज़्यादा है और एवरेज है तो इसका मतलब एवरेज है इस मामले में। तो इसको चेक करने के लिए जो क्वेश्चन था ये सभी लोगों का सही हुआ है, करीब करीब। माने हुए नियमों पर चलने के बजाय मैं अपने ढंग से काम करना पसंद करता हूं। माने हुए नियम का मतलब हो गया जो नियम समाज ने बनाए हैं, जिनको मान्यता प्राप्त है, उनको मैं फॉलो करता हूं, उनका मैं अनुसरण करता हूं। अगर अनुसरण करता हूं तो अपने ढंग पर, अपने ढंग से काम करना पसंद नहीं करूंगा, समाज के नियमों का पालन करते हुए काम को करना पसंद करूंगा। तो इसका आंसर गलत। गलत मतलब हम इससे सहमत नहीं हैं, और इस पर आपको 2 नंबर मिलेगा। कभी कभी या अनिश्चित, सॉरी, इसका ऑप्शन है अनिश्चित, अगर उसका आप चुनाव करते हैं तो उसमें आपको 1 नंबर मिलता। मैक्सिमम लड़कों ने सही आंसर चुना है। लेकिन इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन है जो था क्वेश्चन नंबर 1, जिसका आंसर बहुत सारे लोगों का गलत हुआ है। मेरा पक्का विश्वास है कि अधिकारी हमेशा सही नहीं हो सकता, किंतु उसे हमेशा अधिकार जताने का अधिकार है। ऐसे प्रश्न थोड़े से ज- थोड़ा ज्यादा अटेंशन खोजते हैं। 2 सेंटेंसेस में लगा हुआ है। मेरा पक्का विश्वास है कि अधिकारी हमेशा सही नहीं हो सकता। कोई भी हमेशा सही नहीं हो सकता, इससे इस प्रश्न का लेना देना नहीं है। किंतु उसे हमेशा अधिकार जताने का अधिकार है। एक अधिकारी के पास ये राइट है या नहीं कि वो अपने अधिकार को जताए, क्योंकि उसको अधिकार मिला हुआ है। अगर अधिकार मिला हुआ है तो अधिकार जताने का उसको राइट है या नहीं। अगर अपना अधिकार जताने का उसको राइट नहीं होता तो मुख्यमंत्री के आने पर सड़कें खाली नहीं होती, हाई कोर्ट के जज के आने पर रोड को ब्लॉक नहीं कर दिया जाता, या आईएएस अफसर के कार को सबसे पहले पास नहीं दिया जाता। अधिकारी यहां पर अपना अधिकार ही तो जता रहे हैं। तो अधिकारी को अधिकार जताने का तो राइट है। अब बात गलत है उनकी या सही है, इससे कुछ मतलब नहीं है। अगर गलत भी है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अधिकार जताना छोड़ देंगे। हाँ? आपके परिवार में आपके पिता आप आपके ऊपर अपना अधिकार जताते हैं या नहीं? हो सकता है कि हर प्रत्येक बात उनकी सही नहीं हो, फिर भी अधिकार जताने का उनको अधिकार है कि नहीं? तो अधिकारी को अधिकार जताने का राइट है, और इस चीज को मानना पड़ेगा हमें। और तब हम अनुसरण वाले गुण को और स्ट्रांगली पकड़ते हैं। तो मेरा पक्का विश्वास है कि अधिकारी हमेशा सही नहीं हो सकता, किंतु उसे हमेशा अधिकार जताने का अधिकार है। इसका आंसर होगा हाँ, अधिकार है। तो अगर आपने 5 का आंसर सही दिया और 1 का आंसर गलत दिया तो इसका मतलब आपका स्कोर हुआ 2। और अगर आपने दोनों का आंसर सही दिया तो आपका स्कोर हुआ 4, और आपका स्कोर आ गया कि आपके अंदर ये गुण अधिक मात्रा में मौजूद हैं। हाँ। दूसरा क्वेश्चन था, मेरी जिंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जब मुझे अपने पर ही तरस खाने से खुद को रुकना मुश्किल हो जाता है। हम तरस किस पर खाते हैं? जो कमजोर होता है, जो अक्षम होता है, जो असहाय होता है, ऐसे लोगों पर हम तरस खाते हैं। और जब हम खुद पर ही तरस खा रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ?
हम अपने आप को किस कैटेगरी में रख रहे हैं? ये प्रश्न सीधे सीधे आत्म छवि से जुड़ा हुआ है। आपके मन में आपकी छवि क्या है? और आपके मन में अगर आपकी ही छवि सही नहीं है, तो बाकी लोग आपको बाकी लोगों के मन में आपकी छवि ऐसे अच्छी कैसे बनेगी? तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? स्वाभाविक है, कभी नहीं। मैं अपने पर तरस कभी नहीं खाता हूं। नेक्स्ट है, किसी तर्क को रखने से पहले मैं तब तक इंतजार करना पसंद करता हूं जब तक मुझे विश्वास नहीं हो जाता कि मैं जो कहने जा रहा हूं वह ठीक है। अब एक चीज बताइए, इसमें आपके किस गुण की जांच हो रही है? और सेवन में इसी से मिलता जुलता सेवन है, बातें करते समय मैं बातों को वैसे ही कहना पसंद करता हूं। मतलब दोनों ही क्वेश्चन में बात कर रहे हैं आप। एक जगह बात कर रहे हैं तर्क देने के लिए, किसी से आर्गुमेंट कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं आप अपना। तो लॉजिक तब तक आप सही तरीके से नहीं दे सकते हैं जब तक आप पूरी तरह से बात को सुन नहीं लेते हैं। आप गुड लिसनर नहीं हैं, अच्छे श्रोता नहीं हैं। और अच्छे श्रोता के अंदर संयम का होना बहुत जरूरी है। आप संयमित होकर अगर किसी की बात को सुनते हैं, तभी उसके बातों का लॉजिकल जवाब दे सकते हैं। और अगर आपके अंदर संयम का अभाव है, तो बीच बीच में बोलने की कोशिश करेंगे, इट मीन्स यू आर नॉट ए गुड लिसनर। आप अच्छे श्रोता नहीं हैं। और अच्छा श्रोता होना एक बहुत बड़ा गुण होता है। एक संयमित व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज्यादा संयम होगा, वही दूसरों की बातों को पूरा सुनता है और अपनी बात को लास्ट में बोलता है, तर्क देता है। और तब पता चलता है कि उसने कितना सही बात बोला। तर्क देने से पहले मुझे जब तक विश्वास नहीं हो जाता कि मैं जो कहने जा रहा हूं वह ठीक है, और ये विश्वास मुझे कब होगा? जब उसकी बात को पूरी तरह मैं सुन लूंगा। तो हमेशा, ठीक है, ये काम मैं हमेशा करता हूं। इसका ये बताता है कि आपके अंदर संयम बहुत ज्यादा है। अगर आम तौर से कहते हैं तो संयम है, लेकिन कुछ कम है। एक नंबर उस पर मिल जाएगा आपको। रेड कलर वाला जो भी ऑप्शन है, उस पर आपको 2 नंबर मिलने वाला है, और ब्लू कलर जो बीच वाला होता है, जनरली उस पर 1 नंबर मिलता ही है। बातें करते समय मैं बातों को वैसे ही कहना पसंद करता हूं जैसी वे मेरे साथ घटती या होती हैं। तो अगर मेरे साथ जो घटना घटी, ठीक वैसे ही मैं बोलूं। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी बात सोचिए। आप एग्जाम देने जाते हैं, सीबीटी 1 हुआ, सीबीटी 2 हुआ, ट्रेन में धक्के खाते हुए गए, रात रात भर जगकर सफर किया, स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर रात बिताई, कितनी परेशानी से आप जाकर एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचे, एग्जाम देकर लौटने में कितनी परेशानी हुई। अगर लौट कर आकर आप ये सारी बातें अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को या गार्जियन को बताते हैं इतने डिटेल में, ये क्या बोल इससे क्या पता चलता है? कि आप अनावश्यक बात कर रहे हैं। इसमें सिर्फ आवश्यक बात क्या है कि आपका एग्जाम अच्छा गया या बुरा गया, आप कैसे पहुंचकर एग्जाम दिए, क्या क्या परेशानी उठाई आपने, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। तो यानी आप अगर इस अनावश्यक बातों को करते हैं, तो इसका मतलब आप अच्छे श्रोता भी नहीं हो सकते हैं और अच्छे वक्ता भी नहीं हुए, बोल भी नहीं पाया सही तरीके से। तो अपने विचारों को पहले अच्छी तरह से संजोना पसंद करते हैं कि क्या बात हमें बोलनी है और किस बात को नहीं बोलनी है। अगर ये सोचकर हम बोलते हैं, सीधी सी एक सेंटेंस में बात बोलना है कि एग्जाम देने गए थे, क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन एग्जाम अच्छा आ गया है, सभी लड़कों को प्रॉब्लम हुआ, खत्म होगी बात। अब कहाँ सोए, कैसे गए, क्या किए, जैसे जैसे घटना घटी उन सबको बोले जा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, अनावश्यक बात को बोल रहे हैं। अब 2 प्रश्न और बचते हैं जिसका आंसर सभी लोगों ने करीब करीब सही दिया है, और वो है 4 और 6। मैं कुछ अवसरों से परेशान हो जाता हूं जब शीशे में देखता हूं कि मेरा कौन सा दाहिना है और कौन सा बायां। ये एक्चुअली चेक होता है कि आपके अंदर अंतर्द्वंद है या नहीं। क्योंकि इसमें अगर आप दे देते कि हाँ ऐसा होता है मेरे साथ सही,
तो आपको 0 नंबर मिलता, और 0 नंबर का मतलब हो गया कि आपका स्कोर थोड़ा सा लेफ्ट साइड में चला जाता, और ये बताता कि आपके अंदर कभी कभी अंतर्द्वंद की भावना आती है। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और मैक्सिमम लोगों का ये आंसर सही है, तो इसलिए इसका कोई ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 6 नंबर, मैं कभी कभी अपने व्यवहारों को ईर्ष्या के दबाव में आ जाने देता हूँ। ये भी सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। ईर्ष्या, जेलसी, एंगर, फियर, ये सारे निगेटिव इमोशंस होते हैं जो आपके पर्सनालिटी को नीचे ले जाते हैं, व्यक्तित्व के स्तर को थोड़ा नीचे ले जाते हैं। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व आपके विचारों का मिला जुला मिश्रित रिजल्ट होता है। जैसी आपकी सोच होती है, जैसा आपका विचार होता है, वैसे आपका व्यक्तित्व होता है, वैसी आपकी पर्सनालिटी होती है। तो अगर अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करना है, बेहतर करना है और सक्सेसफुल बनाना है, तो सबसे पहले आपको अपने विचारों पर काम करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि साइको के ये पर्सनालिटी टेस्ट आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ कारगर साबित होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी आज ही अपलोड करूंगा, जिसमें अलग से 7 क्वेश्चन को मैंने दिया है, और वो प्रश्न थोड़े ऊंचे स्तर के हैं, लेकिन उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है, विश्वास है। आंसर इसका सारा उसका भी आंसर ईमेल करिएगा, तो हमको ये पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसे मैं कोशिश करूंगा कि उसका कोई सॉल्यूशन निकालूं। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस।